फ्रेंड्स, मैं चंद्रमणि गोल्ड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ को बताने जा रहा हूं। तो समझने का प्रयास करेंगे पदार्थ क्या है। सबसे पहले हमारा कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम आज समझेंगे। सबसे पहले पदार्थ क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ क्या है समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान और आयतन हो, जो अवरुद्ध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। कुछ नहीं, दुनिया का हर एक वस्तु, दुनिया का हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, वजन हो, आयतन हो और जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ जो अवरुद्ध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दीवाल में आयतन भी है, द्रव्यमान भी है, अवरुद्ध भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए दीवाल पदार्थ है। दुनिया का हर एक वस्तु पदार्थ ही होते हैं। मोबाइल फोन्स पदार्थ, मकान, कार, ट्रेन, मोबाइल, घड़ी इत्यादि बहुत सारे वस्तु, वो सारे के सारे पदार्थ ही होते हैं। उसके बाद है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अगला पॉइंट हमारा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले पदार्थ कणों का बना होता है। तो दोस्तों, जितने भी पदार्थ होते हैं वे सारे के सारे पदार्थ कणों का बना होता है। कहने का ये मतलब कि कोई भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कण के मेल से ही बनते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा लिट्टी का। आप लिट्टी खाए होंगे। लिट्टी को बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल होता है और वो मैदा को देखेंगे तो एक कण के प्रकार है, कण के रूपी है, और उसे फूंक देंगे तो वो उड़ जाएगा हवा में, लेकिन वो कण है। उसमें थोड़े से पानी मिला के, थोड़ी सा क्रिया करा के सारे को इकट्ठे करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, जिसे लिट्टी बन जाता है फाइनल चीज। तो इस प्रकार से बहुत सारे कण, जैसे मिट्टी में हल्का सा सूखा हुआ मिट्टी में पानी मिलाएंगे और उसे इकट्ठा कर देंगे तो एक पदार्थ बन जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे कणों का पदार्थ बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। जो भी पदार्थ के कण होते हैं वे सारे के सारे कण छोटे छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ का आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहने का ये मतलब कि पदार्थ के आकार निश्चित कोई एक आकार का नहीं होता। पदार्थ का आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। बहुत सारे आयताकार, गोल, स्क्वायर, लंबे, चौड़े, मोटे, पतले, बहुत तरह के होते हैं। तो पदार्थ का आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। कहने का ये मतलब कि पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वे सारे का सारे गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले होते हैं। आप अगरबत्ती को देखे होंगे। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो एक अगरबत्ती तो पदार्थ होता है, और जब उसको जलाते हैं तो उसका सुगंध हमारे नाकों तक आसानी से पहुंचता है, या कहीं रखा हुआ भी रहे तो उसका सुगंध हमें पता चल जाता है। होता यूं है कि वो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, उसमें ऊर्जा मिलते ही वो वायु में उसके कण फैलने लगते हैं, जिससे हमें सुगंध महसूस होता है। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वे सारे के सारे कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस कारण से पदार्थ एक आकार का ही वो बना रहता है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर कोई कण ये है, कोई ये है, कोई ये है, कोई है, तो ये एक दूसरे को खींचने का काम करता है। ये इसको और ये इसको इस तरह से एक दूसरे को खींचने का काम करता है, जिससे वो दबा होता है, अपने आकार में होता है। पदार्थ के कणों के बीच बल होता है, जिसे अंतरानुक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान से देखेंगे। कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, उसे बल होते हैं, बल होता है। उस बल को अंतरानुक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं
अंतरा अनुक स्थान या अंतरा अनुक बल से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच बल होता है जिसे हम अंतरा अनुक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद है अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होते हैं। जैसे ये रहा हमारा कोई पदार्थ जो कि कण का बना होता है, तो ये पदार्थ, ये कण और ये कण, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। इसी खाली स्थान को अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। और इसी दोनों कण के बीच में एक बल भी होता है, बल, ताकत, जिसे अंतरानुक बल कहते हैं, आकर्षण बल, अंतरानुक आकर्षण बल भी कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतरानुक स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से पदार्थ क्या है, पदार्थ का परिभाषा और अंतरा अनुक स्थान, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझ गए होंगे। अब अगले पॉइंट्स पदार्थ की अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो हम लोग बारीकी से इन तीनों पॉइंट्स को अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था, तो पदार्थ का वह अवस्था जो ठोस के रूप में होते हैं, ठोस के रूप में मतलब कठोर होते हैं, काफी कठोर होते हैं, और जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ का वह अवस्था जो ठोस होते हैं और जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होते हैं, उसे ठोस समझते हैं। इसमें अंतरा अनुक स्थान नहीं के बराबर होते हैं, याद रखेंगे। ठोस में अंतरा अनुक स्थान नहीं के बराबर होते हैं। इसमें अंतरा अनुक आकर्षण बल काफी होता है, सबसे अधिक होते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल, जिससे ठोस के कण एक दूसरे को काफी आकर्षित करके रखते हैं। इस कारण से वो ठोस पदार्थ वैसे का वैसा ही आकार में बना रहता है। ये स्पंजी नहीं होते हैं, स्पंजी ठोस पदार्थ स्पंजी नहीं होते हैं। ठोस के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठोस के कण, जो भी ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस के कण कठोर होते हैं और ठोस के जो कण होते हैं वो काफी कठोर होते हैं, इसलिए हम ठोस पदार्थ को बड़े ही आसानी से तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, उसका आकार नहीं बदल सकते हैं। अब ठोस अवस्था समझ जाने के बाद द्रव्य अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो द्रव्य अवस्था वह होते हैं जो द्रव्य के रूप में होते हैं और इनका कोई आकार भी निश्चित नहीं रहता है। जो द्रव्य को जिस बर्तन में रख देंगे उसका आकार उसी आकार का हो जाता है, बर्तन के आकार का ही हो जाता है। तो द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होते, वो विभिन्न आकार के होते हैं। द्रव्य को जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन जो है वह आयतन मतलब वजन फिक्स होते हैं, कोई घट और कम बेसी नहीं होते हैं। इसमें अंतरा अनुक स्थान पाए जाते हैं, अंतरा अनुक स्थान भी पाए जाते हैं, द्रव्य में अंतरा अनुक स्थान भी पाए जाते हैं। इसमें अंतरा अनुक आकर्षण बल नहीं के बराबर, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। द्रव्य में अंतरा अनुक स्थान अनुक आकर्षण बल नहीं के बराबर पाए जाते हैं। द्रव्य में बहाव होता है और द्रव्य पानी, द्रव्य कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का गुण बह जाने का होता है। पानी को कहीं स्थिर रखेंगे, वह पानी स्थिर ना होकर वो किसी न किसी ओर
बह जाता है, लेकिन ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस को जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे वे वैसा ही रखा रहेगा, लेकिन द्रव्य में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस कारण से वो किसी ओर बह सकता है। द्रव्य का आकार बदलता रहता है और इसका आकार भी फिक्स नहीं है, यह अपना आकार बदलता रहता है। उसके बाद गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति तीव्र होती है। जो भी गैस की अवस्था होते हैं उसमें कण जो होते हैं, उस कण की गति तीव्र होते हैं, वो तेजी गति से एक जगह से दूसरे जगह फैल सकते हैं। इसमें दाब भी पाए जाते हैं, अंतरा अणु स्थान भी होते हैं। गैसीय अवस्था में दाब भी पाए जाते हैं, दबाव जो किसी भी चीज को दाब सकता है, और अंतरा अणुक स्थान भी काफी होते हैं। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य की भांति गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। गैस को भी जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार भी उसी तरह का हो जाएगा और निश्चित रहेगा, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, उसी तरह का हो जाएगा। गैस में भी बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रवृत्ति, और गैस में भी द्रव्य की भांति बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। गैस को कहीं स्थिर रखेंगे, किसी एक जगह पर रखेंगे तो वह एक जगह नहीं होकर गैस के कण गतिशील होने के कारण वो फैल जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं, इसलिए गैस में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज आप पदार्थ क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप को समझ गए होंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्था और द्रव्य अवस्था, गैसीय अवस्था को भी समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नया वीडियो, अगले वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।